हाओ कहाँ जा रहे? हाँ तनक बरात बरात कर रहे हैं? बूंदेली बौछार हो रही है। हाँ कहाँ जा रहे? कितने जा रहे? कहाँ कितने कितने जा रहे? हाँ कितने जा रहे? अब बोलो ना कितने जा रहे? हाँ नहीं जाने आओ तो काहे जा रहे? आ गए हो फोन? किनको फोन आएगो? कहाँ कहाँ खड़े रहे? आए रुक जाओ कर जाओ बाय। हाँ मजाक बना के रख दो। लो कैसे बोलत? मुंह से बोलते। गाइस आई एम सन्नी और मैं कहना चाहती हूँ आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है तो हम सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं। सबसे सही रहेगा। देखो भाई इसमें आधे से ज्यादा तो मेरी है। जो पहनने हो ना वही निकालेंगे। ये निकाल लो। हाँ निकालो। ये शर्ट अब नहीं आएगी भैया की लगता है। नहीं आएगी वैसे ये कलर की ये टी शर्ट निकाल अपनी। वो छोटी हो गई। अरे आ जाएगी घर में रोज पहनो इसको। इसकी कह रहा था ये तो आएगा नहीं तेरे। आ जाएगी। ये आ जाएंगे स्वेटर। अरे हाँ क्यों आएगी? वो ये 2 साल पहले की। देखियो स्वेटर आएगा तुम छोटे हो गए बहुत बड़ा हो चुका है। ये आ जाएगी। ये तो मेरी फेवरेट है। एक मिनट के देखेंगे। ठीक है ये सही है। अच्छी लगती है। वो ये आपको और अच्छा लगता है। ये आ जाएगी सही। हाँ जी आ जाएगी ना। आ जाएगी। अगर ये हाफ स्वेटर ये अगर ब्लेजर के साथ पहने तो अच्छी लगेगी। टोपा मैं टोपा लगता हूँ। ये भी नहीं आएगी फिर। ये देखिए ये तो पिछली बार निकाल देते। आ जाएगी कि नहीं? सब छोटे हो गए कपड़े। सारे कपड़े इसके छोटे हो गए। दिखने में नहीं लगता है कि बढ़ रहा है। और देखो सब छोटे हो गए। जब कपड़े पहनाते हैं ना तब मालूम पड़ता है सामने तक जब कपड़े पहनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है इसकी। गाइस मैं बढ़ रहा हूँ और वो भी बिना कॉम्प्लेन किए। बाबा की ना हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। और आज शाम के टाइम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो कल रात से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये जा रहे थे शादी में तो अपनी नानी के यहाँ की भाषा बोल रहे थे, बुंदेलखंडी। बहुत अच्छे से बोल लेते हैं ये, तो अच्छी लगती है सुनने में। तो मैं इनसे बस वही बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कपड़े। व्लॉग तो स्टार्ट हो गया है काफ़ी देर से, लेकिन मैंने आपसे अपनी तरह से स्टार्ट नहीं किया था तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। यहाँ मैं निकाल रही हूँ कपड़े। तो कपड़े ज़्यादातर छोटे ही हो गए हैं राघव के, और कृष्णा के तो बिल्कुल ही छोटे हो। कृष्णा का तो एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि जो कि उसके आ जाए। तो उसके तो सारे कपड़े हमने नए लिए हैं, मतलब जो भी सर्दियों वाले थे वो सारे नए ही लेने पड़े हैं। तो पिछले साल जो लिए थे ना वो भी नहीं आ रहे उसके। और कपड़े निकालने के बाद मैंने लगभग 4 बजे निकाले थे कपड़े। उसके बाद फिर बनाई है मैंने शाम की चाय। तो मम्मी पापा को मैंने दे दिया, वो छत पे ही बैठे हैं। अभी छत पे धूप थी थोड़ी सी तो वह अंदर ही बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद नीचे उतर के आते हैं वो लोग। और मैं यहाँ पे चाय लेके आ गई हूँ। और थोड़ी सी मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़ वाली, क्योंकि आज मैंने अपना लंच नहीं लिया था। तो थोड़ी सी नमकीन ली है, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा सा वेट तो मैं कम कर ही रही हूँ। तो इसमें ये चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, तो वो मैं करती हूँ अवॉइड। क्या कर रहा पड़ रहा है? राघव पड़ रहा है। और यहाँ देखिए मैंने जो निकाले हैं गरम कपड़े, इनको मैं सेट करती हूँ। अभी ये तो बेटा तुम्हारा धुलेगा, थोड़ा गंदा सा हो रहा है ना। इसको तो कर दो धुलने के लिए।
और बाकी ये वाले कपड़े मुझे लगाने हैं अलमीरा में। ये देखिए ये सारे कपड़े भी देख के चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये लगाना है मुझे कपड़े अलमारी में। मैंने आज निकाल लिए, सारे ही कपड़े निकाल लिए थे। ले चलते हैं अंदर। तो ठंड बढ़ गई है, अब बहुत बढ़ गई है, तो मैंने सोचा चलिए निकाल देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ वही हो जाता है। रोज़ सोचती हूँ आज निकालूंगी आज निकालूंगी, लेकिन भूल जाती हूँ। और कुछ दर्द की वजह से भी मतलब वही है कि नहीं रहता है, और फिर मन भी नहीं करता है, दर्द रहता है। तो सोचा कि अभी कर देती हूँ। उस वाली बोतल में मैं पानी हमेशा भर के रखती हूँ अपना गर्म, रात में भी और दिन में भी। जिसमें पानी हो गया भी है, ठंडा हो गया है पर। और दर्द में मैं बताऊँ आपको, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आपको साइटिका, तो जी हाँ, मुझे साइटिका का ही दर्द है, ये समझ में आ गया। और मतलब मैंने क्या हुआ था ना कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड, मतलब दीदी हैं मेरी यूट्यूब से ही, कुसुम दीदी, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ दर्द से, और ऐसे ऐसे मेरे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि दीपिका ये तुम्हारे साइटिका का दर्द है। उनको भी यही प्रॉब्लम थी, जो जो मैंने बताया था मुझे ऐसे होता है वैसे होता है। तो उन्होंने वह बोले कि बस सेम यही प्रॉब्लम होती है साइटिका में, तो मैं यही प्रॉब्लम है, एक ही पैर से होती है। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे भी, काफ़ी गूगल पे भी सर्च किया, तो वही सेम परेशानी है, साइटिका की ही प्रॉब्लम है। और ये मुझे काफ़ी दिन से, 2 साल से हो गई शुरुआत, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोची थी कि वैसे ही होता होगा ये दर्द, क्योंकि मेरे कमर में दर्द तो रहता था, लेकिन वो कमर दर्द भी ना साइटिका की वजह से ही था, क्योंकि मेरे कमर में एक साइड में दर्द था और बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। पैर में दर्द ही होता था, लेकिन तब हल्का हल्का था। तो मैं सोचती थी पता नहीं कोई नस वस हो गई है, जो कि 4-6 दिन में ठीक हो जाती थी खुद से ही। लेकिन अब की बार, जब 2 साल से लगभग हो गए, लेकिन अब की बार इतना भयंकर है कि मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गया टाइम, कोई आराम रत्ती मात्र भी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है दर्द। तो वही है। और कई लोगों से इन्होंने भी, फिर मैंने इनको बताया, क्योंकि जब से ये बहुत लाइट ले रहे थे, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर मैंने इनको बताया तो बोले हाँ। तो इनके एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं, तो उनसे भी इन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर इन्होंने भी यही चीज़ बताई कि हाँ साइटिका का दर्द ही लग रहा है उनको। और इसका ट्रीटमेंट तो विशेष खास नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह है। और कईयों ने मुझे होम्योपैथिक भी बताया कि इसमें होम्योपैथिक भी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल किसी ने काढ़ा बताया था, दीदी ने ही बताया था उन्होंने, और मैंने गूगल पे भी देखा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा। तो इसमें जो है कौन सा होता है वो, पारिजात का जो होता है ना पेड़, पारिजात का पत्ते, जिसको हरसिंगार भी बोलते हैं, उसके पत्तों का काढ़ा मुझे बताया था। तो वही मैंने सोचा आज बनाऊंगी, और इनसे मैंने बोला था लेके आएंगे, तो वही बनाऊंगी। उसको पी के देखते हैं। उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा आराम देता है इस चीज़ में, क्योंकि देखिए करना तो पड़ेगा। अब तक मैं सोच रही थी ऐसे ही है ऐसे ही है, लेकिन ये बीमारी बढ़ गई ना, तो फिर देखिए कोई किसी का नहीं करता है, कौन करेगा यार। अभी तो हमारी इतनी उम्र भी नहीं है कि हम बिस्तर पे पड़ जाए, और काम तो पूरे हैं ही, बच्चों को देखना, सबको देखना, तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर भैया खुद से ही देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो चलिए। और आज मैं बनाऊंगी खाने में, आज सुबह क्या था ना, सुबह रात को ये शादी में गए थे, तो सुबह हमने बनाया था क्या, आलू मूली की सब्जी और रोटी। जमाई आ रही है, क्योंकि फिर मुझे सच बताऊँ ना, मतलब मैं लेट भी नहीं पा रही इस दर्द की वजह से। थोड़ी देर लेटती हूँ तो रेस्ट, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। तो सोचती हूँ उठ ही जाऊँ, क्या फ़ायदा लेटने से, दर्द में आराम ही नहीं होता है। तो सुबह हमने ये बनाई थी मूली आलू की सब्ज़ी, तो बच्चे नहीं खाते ये सब्ज़ी। तो अभी बनाऊँगी मैं कढ़ी। मेरा भी मन कर रहा था बथुआ की कढ़ी खाने का, अच्छी लगती है मेरे को बहुत। तो बथुआ रखा था 2 दिन से 3 दिन से मैंने रख रखा था, कि मतलब बथुआ वैसा वाला कच्चे की बनाती हूँ ना, कच्चे की बनती है, बनाती हूँ क्या। तो बथुआ की कढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा उससे पहले ये कपड़े वगैरह रख देती हूँ अलमारी में, इस वाली में रखूँगी, और फिर उसके बाद लगेंगे खाना पीना बनाने के लिए। तो चलिए अलमारी में कपड़े लगा लेती हूँ मैं। तो मैंने ये खाली रखा है, दिखाती हूँ आपको।
तो मैंने कपड़े जो है उस वाली अलमारी में लगा दिए थे, गर्म कपड़े। और तो मैंने सोचा लोगों के हाथों में ये वाली अलमारी भी कर लेती हूँ जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं। तो मेरे कपड़ों का क्या है कि जैसे मेरे कुछ कभी कभी ना मैं जल्दबाजी में क्या करती हूँ, तय किए कपड़े और सारे ही रख देती हूँ उसमें, बच्चों के भी कभी कभी हो जाते हैं। तो बच्चों के कपड़े मैं जहाँ छोड़ देती हूँ बस, फिर तो वो अलमारी मेरी सेट रह ही नहीं सकती। जैसे बच्चों के सॉक्स वगैरह हैं और ड्रेस मैं प्रेस करके बच्चों की इसी अलमारी में रखती हूँ क्योंकि उनको ईजी रहता है निकालना बच्चों को, सो मिल भी जाते हैं आराम से। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ये अलमारी भी कर देते हैं। बच्चों की अलमारी में आज नहीं करूँगी क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बिखरी रहती है, मतलब वो एक हफ्ते चल नहीं पाती है वो अलमारी। और इस वाले खाने में मैं प्रेस किए कपड़े रखती हूँ, जैसे इनके मैंने प्रेस किए या बच्चों के किए, तो इसमें ईजी रहता है निकालना। और जब से अलमारी बनी है, मतलब चढ़ी है ना, तब से मुझे बहुत आराम हो गया है, रोज़ रोज़ इतना नहीं बिखरता है और घर भी बिखरा बिखरा नहीं लगता है और सारे सामान जो है अच्छे से सेट रहते हैं। तो बस बच्चों की अलमारी मैंने अभी नहीं करी है, जो थोड़े बहुत उसमें कपड़े निकले थे ना मेरी वाली में, तो वो वाले कपड़े मैंने अभी तय करके लगा दिए हैं। एक्सरसाइज तीनों बहुत बढ़िया भी बढ़िया है। चलो नहीं हो रहा तो इनके में से कुछ भी एक सुन लो, मेरे वहाँ पे ये सुन लो एमसीक्यूज। Which of these would you use laser short lens? शॉर्ट लेंस मिलीमीटर। तो मैं यहाँ ऐसे ही खड़े खड़े राघव को से भी सुन रही हूँ, उसकी एक्सरसाइज ने याद करी थी तो उनको भी मैं सुन लेती हूँ। मैंने कहा चलो, भी मुझे टाइम भी था, ज़्यादा जल्दी नहीं थी मुझे खाना में, क्योंकि अभी यहाँ टाइम लगभग 6 बजे का हो रहा था। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो यहाँ मैंने खड़े खड़े उससे जो उसकी एक्सरसाइज थी वो सुन ली। और फिर उसके बाद में अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ बर्तन, क्योंकि जो दोपहर के बर्तन बचे थे ना उनको मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी बर्तन फिर से हो गए हैं। बीच में जो कृष्णा आता है लेट, तो उसका खाने का था, चाय वगैरह के थे, और दिन भर बच्चों का कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बर्तन फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इनको लगा देते हैं, फिर उसके बाद में जो डलिया खाली हो जाएगी तो फिर मैं बर्तन सेट करूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ लेके बैठ गई बथुआ। बथुआ मेरा जो था धुला हुआ था, धुल के मैंने फ्रिज में रख दिया था छलनी में निकाल के, क्योंकि 2 दिन से मैंने रख रखा था कि आज बनाऊंगी कढ़ी, आज बनाऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने इसको उबाला नहीं था। बाकी कुछ उबाल के रख दिया था जो रायते वगैरह के लिए होता है, और कुछ उबाल के मैंने इसीलिए नहीं रखा था कढ़ी के चक्कर में, तो ये धुला हुआ रखा था। तो बस अब इसको मैं बैठ के काट कर लेती हूँ। और क्योंकि अब मुझे ज़मीन पर तो सच में बैठने दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक चेयर यहाँ पर परमानेंट डाल ही रखी है कि जैसे बैठने का काम हो तो जो है बैठ के मैं कर लूँ, क्योंकि खड़े हो के भी मुझसे नहीं हो रहा है ज़्यादा काम, खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है ज़्यादा। हालांकि मुझे चेयर पे भी आराम नहीं मिलता, दर्द होता है, लेकिन फिर भी अब ये तो काम करने ही पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे बथुआ कट कर लेते हैं। यहाँ राघव के साथ साथ राघव मन लगाता जाता है मेरा। और अब मैंने चढ़ा दी है जो है भगोनी कढ़ी के लिए। तो तेल किया है, तेल करने के बाद इसमें हींग और ज़ीरा डाला है, और हींग ज़ीरा डालने के बाद यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी नहीं मतलब जो मुझे कढ़ी में लगेगी उतनी मैंने हल्दी डाल दी है। उसके बाद मैं बथुआ डाल दिया है और बारीक कट किया है बिल्कुल। बथुआ डालने के बाद इसको अच्छे से मैं भून लूँगी तेल के साथ में, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि बथुआ में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। बस नमक डाल दूँगी, नमक मैं इतना डालूँगी लगभग 2 चम्मच के करीब, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा बनेगी तो नमक इसमें काफ़ी चाहिए होगा। तो मैंने फ़िलहाल 2 चम्मच डाल दिया है, और इसको मैं ढक कर के धीमी आंच पे पकाऊंगी।
बहुत जल्दी बथुआ हो जाता है। तो जब तक बथुआ होता है तब तक मैं कढ़ी के लिए जो है बेसन हम घोल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है और एक्चुअली मट्ठा था, लेकिन मट्ठा था खट्टा, और मेरे घर में खट्टी कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। तो इस वजह से, जबकि मेरे मायके में थोड़ी सी खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है सबको, मतलब फिर कहते हैं ये कढ़ी कहाँ हुई, खट्टी ना हो थोड़ी सी, तो इस वजह से, लेकिन यहाँ नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने, आप देख सकते हो साइड में छाछ रखा था मट्ठा, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने फिर दही मंगाया और दही से ही कढ़ी बना रही। उसमें मैंने 3-4 चम्मच करीब बेसन डाला है और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, बेसन और दही को साथ में, और मतलब लम्स न रहे इसमें। और फिर कर दूंगी मैं इसमें जितना मुझे पानी लगेगा उतना पानी। तो यहाँ पे मैं साथ ही चावल भी बनाऊंगी। तो चावल मैंने इधर धुल के और गलाने रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जब तक कढ़ी बनेगी तब तक चावल गल लेंगे। और चावल वैसे मैं बनाती नहीं, लेकिन इनको बिना चावल के नहीं जमता है, इनको चावल बनाना था। तो यहाँ पे मैं बथुआ चेक कर रही हूँ, इधर बथुआ भी मेरा अच्छे से हो गया था। और उसके बाद जो हमने कढ़ी का घोल बना के रखा है, सॉरी बेसन और दही का, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और ये कढ़ी ना मैं ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ, थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी बात, ये बथुए की कढ़ी इन दिनों बहुत फ़ायदा करती है। बथुआ गर्म होता है और पकौड़ी की जो कढ़ी होती है ना, वो थोड़ी बादी करती है। मैंने ये कई बार ट्राई किया है कि मैं जिस दिन बथुए की कढ़ी खाती हूँ कभी, तो बिल्कुल भी मेरे पेट में गैस वगैरह नहीं बनती है, बहुत हल्की रहती है। और जब भी मैं पकौड़ी वाली कढ़ी खाती हूँ तो पेट एकदम भारी भारी, और क्योंकि बादी होती है कढ़ी तो बहुत मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और सच बताऊँ, मुझे तो ये इतनी पसंद है ना बथुए की कढ़ी, क्योंकि मैं गरम गरम इसको ऐसे ही पीती हूँ चम्मच से, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ इसको जब तक चलाऊँगी जब तक कि उबाल नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कढ़ी में आ गया है अच्छे से उबाल, और अब ये धीमे धीमे पकती रहेगी, क्योंकि कढ़ी जितनी पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तब तक कढ़ी पकेगी, तब तक हम बाकी और काम कर लेंगे। जैसे चावल मुझे चढ़ाना है वो कर लूँगी, आटा वगैरह लगा लूँगी। इसको ढक दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि चावल को ज़्यादा नहीं गलाना होता है। ये वाले चावल जो होते हैं ना, मैं जो भात वाला चावल होता है वो वाला बनाती हूँ कढ़ी के साथ में। तो इसमें थोड़ा सा घी और मैंने 2 लौंग डाल दी हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि चावल की तासीर जो थोड़ी सी वैसी रहे लौंग डालने से, क्योंकि पापा वगैरह खाएंगे ना, इस वजह से। पापा को वैसे भी सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, बच्चों को भी। तो यहाँ पर बस मैंने चावल को जो है चढ़ा दिया है गैस पर, और अभी मैं जो है कढ़ी मेरी अच्छे से पक गई है खूब, और तब तक और पकेगी। इसके बाद मैं करूँगी इसमें छौंक की तैयारी। तो यहाँ देखिए कढ़ी खूब अच्छे से पक रही है, काफ़ी कम हो गई है। और इधर हम चावल भी हमारा बन गया था, तो मैं बस कुकर को उठा दूँगी। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है, और फ्राई पैन में तेल किया। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने राई और मेथी और जीरा, हींग और करी पत्ते और थोड़ी सी 2 सूखी लाल मिर्ची डाल दी है। तेल बहुत गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। फिर थोड़ी सी कसर लगी तो जला दिया, ऊपर से डाली इसमें लाल मिर्ची, और यहाँ पे लगा दिया इसमें तड़का। कढ़ी हमारी हो गई है बनके तैयार। उसके बाद उसमें जाएगा ऊपर से अच्छा सा ठीक ठाक सा हरा धनिया, क्योंकि बिना हरे धनिया के मेरे यहाँ कोई कढ़ी खाएगा ही नहीं, और बहुत पसंद करते हैं हरा धनिया कढ़ी में। तो यहाँ देखिए हमारी अच्छी सी कढ़ी बनके हो गई है तैयार। बस चावल तो बन ही गया है, कढ़ी भी बन गई, और मुझे बनानी है बस रोटियां। आटा मैंने लगा लिया था, अब सभी लोग बैठ जाएंगे, इस तरह गर्मा गर्म रोटियां सेकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सेक रही हूँ रोटी। पापा बैठ गए हैं, ये बैठ गए, एक साथ बैठ गए हैं। जिस दिन अच्छा खाना बनता है ना सबकी पसंद का, तो बुलाना नहीं पड़ता किसी को, फटाफट से आ जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को भी एंड करूँगी, क्योंकि आज व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, इसमें मैंने बहुत कट भी किया है। मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर अच्छी लगती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।